अजीज दोस्तों नमस्कार। बहुत ही तेजी से खबर फैल रही है कि दाऊद इब्राहिम जहन्नम पहुंच रहा है, हॉस्पिटल में है। उस पर मैं आगे आता हूं। पहले इंटरनेट पाकिस्तान में बंद किया गया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह को बंद किया गया है। उसको कनेक्ट किया जा रहा है दाऊद इब्राहिम की खबर से। तो मेरा अपना जो कनेक्शन मुझे बात हुई है और जिस तरह मुझे पता चला है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी ने अपना पहला वर्चुअल जलसा रखा था, जो इंटरनेट पे होना था। और इनके जो लीडर भाग गए हैं इधर उधर, मुराद सईद और दूसरे, वो सब उस वर्चुअल जलसे में होंगे। और ये बताया जा रहा था कि जिस हिसाब से पीटीआई की पाकिस्तान में फॉलोइंग बढ़ रही है और पॉपुलैरिटी है, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होने जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए पाकिस्तान में, वैसे ही आपको पता है कि पीटीआई पे एक अनऑफिशियल पाबंदी लगी हुई है और पीटीआई को कुछ करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में ये वर्चुअल जलसा कैसे करने देंगे? तो ये इंटरनेट की बंदिश और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जा रहा है, ये कुछ टाइम के लिए है सिर्फ। ये इनका वर्चुअल जलसा ख़त्म, पाबंदी हट जाएगी। अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और तो इंटरनेट पर पाबंदी लगाने की क्या वजह है? कोई वजह बनती नहीं है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरनेट प्योरली इमरान खान की उस पे है, वर्चुअल जलसे की वजह से है, और ये हट जाएगी। और ज़्यादा लंबा अरसा वैसे भी आपको पता है कि पाबंदी रख नहीं सकते, अनऑफिशियल पाबंदी है, फौरन मामला ख़राब हो जाएगा। अब आते हैं दाऊद इब्राहिम की तरफ, और एक और बड़ी खबर है मेरे पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से, वो मैं आखिरी में आता हूँ। दाऊद इब्राहिम की खबर कंफर्म कैसे होगी? देखें, आज से कुछ पिछले महीने की बात है कि परवेज़ मीर नामी एक कश्मीरी टेररिस्ट है, मतलब पाकिस्तानी टेररिस्ट है, जो कश्मीर में टेररिज्म करता रहा है और कई आतंक के हमलों में JNK में इसकी मास्टरमाइंड रहा है। और ये लोगों को वहाँ पे भेजता था और बहुत बड़ा नाम था टेररिज्म के हवाले से। उसके बारे में खबर आई थी कि उसको मार दिया है, जहर दे दिया है, ये कर दिया है, लेकिन कभी भी ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सका। इसकी वजह यह है कि परवेज़ मीर FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में मौजूद था। अब और पाकिस्तान डिनाई करती रही है कि ये हमारे पास है। अब अगर पाकिस्तान इस बात को कंफर्म करता कि परवेज़ मीर मर गया है, तो फिर अमेरिका पाकिस्तान को पकड़ता। अभी मुश्किल से FATF से जान छूटी है, कैसे मामला चल पड़ते। वैसे ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हिसाब से तो फिर पाकिस्तान को FATF में इस बार डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट में डालना था, अगर ये बात कंफर्म कर देता। तो हमें आज तक पता नहीं चला कि परवेज़ मीर जिंदा है कि मर गया है। परवेज़ मीर आज भी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में मौजूद है। इसी तरह दाऊद इब्राहिम अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, भारत, सबकी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में मौजूद है। उसने खुल के टेररिज्म की है और बड़े बड़े आतंक के हमले दाऊद इब्राहिम के नाम से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ये डिनाई करता रहा है कि हमारे पास दाऊद इब्राहिम है। आज अगर पाकिस्तान ये कंफर्म कर दे कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है, तो जवाब कैसे देगा? जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में है। सबसे पहले तो अमेरिका ने आसिम मुनीर को कपड़े उतार के उल्टा लटका के छितर मारने कि तुम लोगों ने झूठ बोला है। तो अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होगा। ये मरा जाएगा ना, तो उसको चुपचाप दफन कर देंगे और कोई बात नहीं कि वो मर चुका हो। आज जहर से नहीं तो पहले मर चुका हो, किसी को पता ही नहीं है। किसी के पास दाऊद इब्राहिम की पिछले कई सालों से कोई फोटो है, कोई मौजूद है खबर? उड़ती उड़ती खबरें आती हैं, वो मोस्टली अफवाहें होती हैं। तो दाऊद इब्राहिम के हवाले से वो अगर उसको जहर भी दिया गया है तो कैसे कंफर्म होगा? पाकिस्तान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया है, मर गया है, जिंदा है, हॉस्पिटल में है, ये है, वो है। ये कभी भी नहीं पता चलेगा। तो अफवाह है, लेट्स सी कि ये गुड न्यूज़ बनती है कि नहीं। लेकिन अगर गुड न्यूज़ बनती भी है तो इसको कंफर्म कैसे किया जा सकेगा?
इसको किसी सूरत में आप कंफर्म नहीं करेंगे। और मेरे जो सोर्सेज हैं जो जिनसे मैं अक्सर बात करता हूँ पाकिस्तान के हवाले से, वो पाकिस्तान में भी हैं कुछ और पाकिस्तान से बाहर भी हैं। तो मैंने अभी यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे कुछ लोगों से कांटेक्ट किया है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई कंफर्म कैसे होगा, सुनते तो हम भी आए हैं लेकिन कौन सी हॉस्पिटल में, कराची में अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो कौन सी हॉस्पिटल में, जहाँ किसी को ये पता चल गया है कि उसको जहर दे दिया है और हॉस्पिटल में पहुंच गया है तो ये भी पता होगा कौन सी हॉस्पिटल में। तो ऐसी कोई चीज़ अभी तक कंफर्मेशन के हवाले से नहीं आ रही। फिर भी मैं डिनाई नहीं करूंगा कि यू नेवर नो, पाकिस्तान इज़ ए बनाना रिपब्लिक, और हो सकता है कि पाकिस्तान के हवाले से आसिम मुनीर ने कुछ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स किए हैं, अमेरिका के आगे कुछ चीज़ें सरेंडर की हैं जो मैं पीओ के हवाले से आगे बताऊंगा आपको। तो ऐसा कुछ है तो हो सकता है फिर उसमें यह भी माफ़ी तलाफी हो गई होगी कि भाई ठीक है, ये दाऊद इब्राहिम हमारे पास था, बेचारे की जान खतरे में थी, वो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट इसके पीछे पड़े हुए थे, इसलिए हमने इसको पनाह दी हुई थी और उसकी सिक्योरिटी की वजह से हम डिनाई करते रहे, ये वो करके कुछ लोग कुछ दो के ऊपर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि आफ्टर ऑल अब ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और ये जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर, ये सब लाइबिलिटी बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान उनको संभाल संभाल के बैठा है। आतंक की दुकानें तो मोदी सरकार ने बंद कर दी हैं। अब कहाँ पे कोई जिस हिसाब से भारत में आतंक के बड़े बड़े वाक़यात होते रहते थे, अब कहाँ कुछ इतना मामला वो हो रहा है, तो इनके ऊपर खर्च करना, इनकी सिक्योरिटी पे वो करना, तो नामालूम अफराद पे बात जाती है। इतने सारे एक्ट हुए अभी पिछले 3 महीने में, मेरा ख्याल है 15-20 ऐसे टेररिस्टों के मरने की खबरें आई हैं। किसी को भी आपने ऑफिशियल जरिए से खबर सुना? वरना तो पाकिस्तान का फौरन शुरू हो जाते ना कि जो इतने सारे लोग मरे हैं वो तो पाकिस्तानी नेशनल थे, वो तो FBI की लिस्ट में नहीं थे। पाकिस्तान फौरन शोर मचाता कि देखो रॉ मार रही है, रॉ के लोग आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसी पे भी पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट लेवल पे ना मिलिट्री लेवल पे कहीं पे भी उन पे शोर नहीं उठा, उन पे कोई आवाज़ नहीं उठी। इसलिए कि हो सकता है, जो मेरा अपना अंदाज़ा है, कब ये लाइबिलिटी बन गए ना तो फिर ISI खुद सफाई कर रही है। एक एक आदमी की सिक्योरिटी पे अगर 100-100 200 आदमी लगाया हुआ है तो इट कॉस्ट हेल ऑफ ए मनी। और फिर उनकी अलग अलग 10-15 रेसिडेंस होती हैं और फिर उनको इधर रखना उधर रखना, दर्द है सर, ऊपर से काम के किसी हैं नहीं। यू नेवर नो कि ISI खुद सफाई कर दे। इस वक्त पाकिस्तान का जो टेरर नेटवर्क था ना, जो पूरा जो ISI ने तैयार किया था, वो 14 अगस्त 2021 के बाद से खराब हो गया है, क्योंकि तालिबान इनका सबसे बड़ा हथियार था। तालिबान इनकी नज़र में गद्दार हो गए हैं, क्योंकि तालिबान अब इनकी टेरर पॉलिसी पे या इनकी जो प्रॉक्सी वार्स हैं उनका हिस्सा बनने को तैयार नहीं। और फिर उसके साथ ही साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान गले पड़ गई है इनके। तो इनको ये डर है कि ये जो जितने टेररिस्ट बैठे हैं, ये अगर हमने इनका कोई बंदोबस्त नहीं किया, इनको काम धंधे पे नहीं लगाया, तो ये फिर यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे, क्योंकि इनके खर्चे शाहाना होते हैं। फिर इनको जो मुंह पे लत लग गई है पैसों की, टेररिज्म के नाम पे इनको इतना पैसा मिलता था, वो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो फिर विद इन पाकिस्तान टेररिज्म और एक्टिविटीज़ में बढ़ते जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में अगर ये लोग मर रहे हैं तो इसमें कहीं रॉ के बजाय ये ISI का ही हाथ लगता है, और ISI इनका सफाया कर रही है। और अगेन सेइंग कि अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है, चाहे वो ISI ने दिया है, किसी और ने दिया है, जो भी है, खबर कैसे कंफर्म होगी? ये मर भी जाएगा ना तो इसको चुपचाप दफना दिया जाएगा, लेकिन आप इसकी कंफर्मेशन कभी भी नहीं सुनेंगे। क्या पाकिस्तान ऑफिशियली ये डिक्लेयर करेगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मर गया, ड्राव ने मार दिया, ये कर दिया, जो भी कहेंगे तो सीधा जाएंगे FATF की लिस्ट में, क्योंकि आप सिक्योरिटी में रख रहे हैं उस टेररिस्ट को जो कि FBI, यूनाइटेड नेशंस और कई मुल्कों की टॉप टेरर लिस्ट में मौजूद है। तो फिर तो FATF में भी आप जाएंगे, आपके लिए बड़े मामला खराब होंगे। इस वक्त पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील होगी पाकिस्तान पे एम्बार्गो लगना, इसकी इकोनॉमिक सैंक्शन होना।
और ये मैं नहीं समझता कि दाऊद इब्राहिम या किसी भी टेररिस्ट के हवाले से, भाई आप देखें ना इतने सारे मरे ना भाई, हाफिज सईद का कज़न मरा तो हाफिज सईद का फला मरा तो उसके बेटे को ये हो गया, फला को ये कर दिया। पाकिस्तान ने क्यों शोर नहीं मचाया? किसी पे भी मचा नहीं सकते, क्योंकि ऑफिशियली आप ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि फला टेररिस्ट हमारे यहाँ मर गया, इसका मतलब आप उस टेररिस्ट को पाल कर रख रहे थे। तो ये एक बड़ा मसला है। इस वक्त मैं नहीं समझता कि ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान का अमीरुल मोमिनीन जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में बैठा है तो इस किस्म की कोई ख़बर की कंफर्मेशन आएगी। तो मैं समझता हूँ कि अभी इस खबर के ऊपर ज़्यादा बात इसलिए भी नहीं कर सकते। कुछ हैं यूट्यूबर फ़ौरन उन्होंने अपनी दुकान खोल ली कि यार ये दाऊद इब्राहिम की ये खबर आ गई, वो आ गई, जावेद मियादाद का फ़ोन बंद आ रहा है। तो भाई साहब जावेद मियादाद का फ़ोन बहुत कम लोगों के पास है, पाकिस्तान के टॉप एंकर्स के पास होता है। आफ्टर ऑल जावेद मियादाद आफ्टर ऑल खाली एक्स क्रिकेटर नहीं है, वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट का समधी है। तो उसका फ़ोन नंबर सबके पास होगा नहीं, हो सकता है सोया पड़ा हो फ़ोन बंद करके। मैं भी फ़ोन साइलेंट पर रख के सोता हूँ ना, तो इस वक्त रात के वक्त अगर इसका फ़ोन बंद है, इंटरनेट बंद कर दिया है, तो दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया। तो मैं आई डाउट इट कि ये खबर में कोई सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो इसको प्रूफ कौन करेगा। तो ये रहा दाऊद इब्राहिम के हवाले से। आसिम मुनीर अमेरिका गया है, उसके बारे में कई खबरें आ रही हैं कि इस बार इसका ये जो ट्रिप है ना, पाकिस्तान एक बहुत ही फैसला कुन मोड़ पे आ चुका है, और पाकिस्तान की सर्वाइवल इस वक्त बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में खड़ी हो गई है। और आसिम मुनीर पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका में डील करने गया है। अब देखें, चाइना नई लोन नहीं दे रहा, सीपैक बंद है। पिछले कुछ सालों से चाइना की नई लोन जो आती है ना, वो वही आती हैं जो आप किस्त दे रहे होते हैं। अभी 31 जुलाई से आज दिसंबर तक पाकिस्तान ने $5.2 बिलियन के कर्जे वापस किए हैं, इंटरेस्ट या कर्जा, ये दो चीज़ें वापस की हैं। लेकिन पाकिस्तान का तो वही 7 बिलियन के ऊपर अटका हुआ है फेडरल फॉरेन रिजर्व। तो फिर कहाँ से दिए ये 5 बिलियन? इसलिए कि वो देता है ना, अगले दिन वही अमाउंट वापस लोन ले लेता है। तो चाइना का कर्जा उधर का उधर ही खड़ा है, चाइना नया कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा। दूसरा, चाइना ने 3 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि हम सीपैक और दूसरे सारे प्रोजेक्ट के हवाले से नई इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ डील करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अगर कोई पैसा दे सकता है बगैर इस केयरटेकर गवर्नमेंट को, तो वो IMF है। सऊदी अरब दे चुका जितना देना था, उधार पे तेल मांग रहा है पाकिस्तान के। आपने 31 दिसंबर तक उधार का वादा किया था तेल, वो 31 दिसंबर के बाद आप 1 साल और उधार का तेल दे दें। सऊदी अरब ने अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया। $25 बिलियन सऊदी अरब, $25 बिलियन सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये हम पिछले महीनों से, कई महीनों से सुन रहे हैं, G20 की कॉन्फ्रेंस से पहले से सुन रहे हैं। सऊदी अरब ने मेरा ख्याल है 20, 25, 100, 200 बिलियन नहीं मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। वो भी ऐसे कि GO गैस एंड पेट्रोल ऑफ पाकिस्तान के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके शेयर खरीदे हैं, और वो एक कंपनी खरीदी है पाकिस्तान से सऊदी अरब ने, कोई लोन या कोई ऐसी चीज़ नहीं दी है। तो इसलिए सऊदी अरब, अबू धाबी वगैरह ने जितना देना था, और इनका अब 1 बिलियन 2 बिलियन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते। ये पाकिस्तान का 1-2 बिलियन से अब कुछ होना नहीं है। पाकिस्तान को 1 जनवरी जो आ रही है, 1 जनवरी से 30 जून तक 6 महीने में $19 बिलियन का कर्जा वापस करना है, या इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट और कर्जे के उसमें 19.3 या 4 बिलियन वापस करने हैं। तो ये 1-2 बिलियन से पाकिस्तान का कुछ होने वाला है नहीं। तो अब IMF के लिए जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि आप हमें ये लोन दिलवा दें IMF से। अमेरिका बहादुर ने, क्योंकि अमेरिका तो किसी का रिश्तेदार होता नहीं है, आपको पता है कि अमेरिका जैसा बेवफा
कोई भी नहीं है दुनिया में। तो अमेरिका ने साफ कहा कि अच्छा भाई रखोगे क्या गिरवी, कुछ तो रखोगे। तो पाकिस्तान को अगर 10, 20, 30 बिलियन चाहिए तो ऐसा तो पाकिस्तान में कुछ भी रखने को नहीं बचा। पूरी फौज भी गिरवी रख देंगे तो इतना नहीं मिलेगा। कि फौज इज ऑल्सो ए लाइबिलिटी, के ये नपुंसक फौज है। फौज का काम होता है जंग लड़ना या टेररिस्टों से लड़ना या जो भी है। जैसे भारत की फौज कहीं जंग नहीं लड़ रही इस वक्त, लेकिन अपने देश की तो हिफाजत कर रही है। पाकिस्तान के आर्मी तो अपने देशवासियों की क्या, अपने फौजियों की हिफाजत नहीं कर पा रही। अभी लास्ट वीक टीटीपी ने डेरा इस्माइल खान में 25 मार दिए, और अभी 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया इन्होंने, उसमें कई पुलिस वाले मर गए। तो ये तो अपने फौजियों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, तो ये पाकिस्तान की क्या हिफाजत करेंगे। तो फौज तो लाइबिलिटी है। तो अब पाकिस्तान से अमेरिका ने कहा है कि योर न्यूक्लियर आर्सेनल कैप करो, और न्यूक्लियर बंद करने की डील है। और दूसरी तरफ भारत से अमेरिका के जो मामला खराब हो रहे हैं, तो वो गुडविल गेस्चर के तौर पे पाकिस्तान की आर्मी चीफ को ये समझाया जा रहा है कि अब पीओके का मसला हल करो और कश्मीर को अब वंस एंड फॉर ऑल अब सॉल्व किया जाए। क्योंकि कश्मीर का इशू फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जो इशू है उसी साल का है, 1948 का, और ये अनरिजॉल्व इशू है। और अगर चाइना के हवाले से कोई एडवेंचरिज्म करता है ना अमेरिका, चाइना को कंटेन करना अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। कि 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है चाइना की, और भारत अभी 4 ट्रिलियन पे है। तो भारत अभी इनके लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। ये चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं कि चाइना का अमेरिका जैसे खर्चे नहीं है। अब जैसे अमेरिका ने यूक्रेन वार में अभी 8-10 बिलियन दे दिए, 20 बिलियन दे दिए। अब ये इजराइल गजरा के मामले में 8-10 बिलियन दे दे, 20 बिलियन दे दिए। अमेरिका की, चाइना की भी इकोनॉमी काफ़ी परेशान है, लेकिन अमेरिका के अंदर मामला ज़्यादा ख़राब है। अमेरिका का 32 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। तो अमेरिका चाइना के हवाले से कोई चीज़ करना चाह रहा है तो इसको यहाँ पे पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलना। चाइना, एक तो चाइना की गोद में पाकिस्तान वैसे ही सोया हुआ है, और दूसरा पाकिस्तान एक वफादार नहीं है। अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान में जो जंग लड़ी उसमें पाकिस्तान का रोल देख लिया था कि पाकिस्तान डबल क्रॉस करता है। तो अमेरिका शायद भारत को ये लालच दे रहा हो कि पीओके हम तुम्हें दिलवा देते हैं, और या दिलवा नहीं देते, क्योंकि भारत को भी कोई भीख में नहीं चाहिए कोई चीज़, लेकिन उसमें यह है कि आप ठीक है पीओके ले लो। और मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से पीओके की 24 सीटें रखी अमित शाह जी ने अभी लास्ट वीक पार्लियामेंट के उसमें, और कई बातें हो रही हैं जो पीओके के हवाले से, तो हो सकता है आसिम मुनीर ने जाके ये कहा हो कि हाँ, ये तो पहले दिन ही हो गया था जब डिफेंस मिनिस्टर, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी, उसी में आसिम मुनीर ने कहा था कि आप हमें सिक्योरिटी दें, गारंटी दें कि भारत पीओके नहीं ले लेगा। तो ये हो सकता है कि भारत को ये मैसेज दिया जाए कि ठीक है कुछ चीज़ों में ले और दे की बात करते हैं, तुम पीओके ले लो, हम बीच में नहीं कूदेंगे। ऐसे ही जैसे तुमने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, हम चुपचाप बैठे, तुम पीओके ले लो और फिर हम बीच में कूदेंगे कि देखो पाकिस्तान को नहीं छेड़ना, बाकी पाकिस्तान को माफ़ कर दो। जैसे हमने उस वक्त कहा था कि वेस्ट पाकिस्तान छोड़ दो, वेस्ट पाकिस्तान की तरफ नज़र नहीं डालना। तो अगर इस तरह की कोई डील होती है तो उसमें फिर क्या है कि पाकिस्तान, देखें भारत जंग करके पीओके हासिल करने के लिए आपको ईस्ट पाकिस्तान वाले लंबा टाइम भी नहीं चाहिए होगा। उस वक्त तो शायद 17 दिन की जंग हुई थी, इस बार तो 1, 2, 3 दिन में मामले सेट हो जाएंगे। पाकिस्तान की फौज अपने क्रिएटेड टीटीपी से नहीं जीत पा रही, तालिबान को रिक्वेस्टें कर रही है, तरले मिन्नतें कर रही है, उनसे नहीं लड़ पा रहे। तो पाकिस्तान के फौजी भारत के सामने खड़े हो सकेंगे? मुत्तर निकल जाएगा इनका। तो इसलिए पाकिस्तान से तो 2-3 दिन में मामला सेट हो जाएंगे। चाइना को अमेरिका रोकेगा और फिर पीओके का गिलगित बल्तिस्तान का मामला सेट हो जाता है।
और उसमें फिर अमेरिका ये कह सकता है कि अगर चाइना का भी कोई मसला है तो चाइना का यही मसला है ना कि सीपेक के हवाले से हमारी इन्वेस्टमेंट है गिलगित बल्तिस्तान में, पीओके में, उसको सिक्योरिटी दे। तो ठीक है भाई, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और गवर्नमेंट्स डब्ल्यूटीओ और दूसरे यूनाइटेड नेशंस के हवाले से जितनी ट्रीटीज को जो गवर्नमेंट साइन करते हैं, जो कंट्रीज साइन करते हैं, वो फिर उस ऑनर करते हैं। एक मिसाल है कि आज बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए तो बलूचिस्तान में जिन जिन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म तो नहीं हो जाती। तो ये ऑनर करने पड़ते हैं एग्रीमेंट। तो भारत ये श्योरिटी दे सकता है कि ठीक है भाई, जो गिलगित बल्तिस्तान में आपकी इन्वेस्टमेंट है हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है चलने दो, जो भी जैसा भी है। कितना 10 साल 20 साल का कोई एग्रीमेंट होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, कोई लाइफ टाइम एग्रीमेंट तो नहीं होता। इवन हांगकांग जैसी जगह जो कि इंग्लैंड के कब्जे में थी, उसका भी 99 साल का एग्रीमेंट हुआ था और उसके बाद चाइना के हवाले करना पड़ा। तो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं। भारत कह सकता है कि ठीक है भाई, आप हम अपना इलाका वापस ले रहे हैं और उस इलाके में अब आपने जो किया है सो किया है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा कंसेशन भारत भी अगर दे देता है तो एक बड़ा शॉर्ट टर्म में भारत के जो कब्जे में, जो पाकिस्तान के कब्जे में भारत के इलाके हैं, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान, वो वापस हासिल किए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सारी बातें हो रही हैं और उसमें अमेरिका गारंटीज मांगे अगर आसिम मुनीर से कि आप न्यूक्लियर कैप करेंगे, और पीओके के हवाले से अमेरिका कहेगा सॉरी भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, भारत ने अगर कुछ किया तो हम बीच में नहीं पड़ेंगे, ये हमारा मसला नहीं है। और तुम 75 साल से बजट खा रहे हो कश्मीर के नाम पे, तुमने तो वो कश्मीर फतह करना था तो ले लो भाई। तो इस तरह की कुछ चीज़ें तो सामने आ रही हैं। अब जाहिर है मैं वहाँ पे सेक्रेटरी ब्लिंकन और आसिम मुनीर की मीटिंग में बीच में तो नहीं बैठा हुआ था, ये तो 1-to-1 मीटिंग में ये सारी बातें हुई हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल अमेरिका का हमेशा से इंटरेस्ट रहता है कि जिन मुल्कों में उसका इंटरेस्ट होता है वहाँ पे डेमोक्रेसी ना हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको फैसले करने के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, ओपोजिशन, गवर्नमेंट बेंचेस, पार्लियामेंट के मेंबर्स के सामने डिस्कशंस होती हैं स्ट्रेटेजिक फैसलों के लिए, वहाँ पे सारा एक रुकावटें आती हैं। डिक्टेटरशिप में ये होता है कि वन मैन शो होता है, सदाम हुसैन फैसला कर रहा है, सदाम हुसैन से करो, जिस दिन सदाम हुसैन इनके कंट्रोल से बाहर हुआ मार दिया। तो इसी तरह पाकिस्तान में वन मैन शो है। आसिम मुनीर ने आज जो कह देना है, और आसिम मुनीर जाने से पहले 3 मीटिंग करके गया है, एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस करके गया है, एक जनरल स्टाफ की मीटिंग करके गया है, और एक जो किचन कैबिनेट होती है 8-10 जो मेन जनरल होते हैं उनके साथ मीटिंग करके कई चीज़ें डिस्कस करके गया है। उसके पास इस वक्त टोटल एब्सोल्यूट पावर है और वो अमेरिका में कुछ भी स्ट्रेटेजिक फैसले कर सकता है। तो आने वाले दिनों में आप ऐसी कुछ चीज़ें देख सकते हैं जो कि हमें खुशखबरी लगे कि पाकिस्तान का, लेकिन फिर उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान को 10 बिलियन या 20 बिलियन या 30 बिलियन या कोई ऐसी रकम मिलती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी संभाले में आ सकती है। हालांकि आज की तारीख में पाकिस्तान को $10 बिलियन से भी कुछ नहीं होने वाला कि आपके फॉरेन रिजर्व 7 बिलियन से 17 बिलियन में, आपकी तो टोटल इंडस्ट्री ठप है, आपका तो फ्यूल रिसोर्सेज जितने भी हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, वो सब ख़त्म हैं, आपका तो सारा कॉरपोरेट सेक्टर तबाह है और आपका स्मॉल बिजनेस तबाह है, आपकी एक्सपोर्ट कुछ है नहीं, आपकी इंपोर्ट के अंबार लगे हुए हैं जो कि आप मंगा नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान को एक वक्ती सहारा मिल जाएगा और ये पाकिस्तान आर्मी के जो रूलिंग जनरल होते हैं ना, वो फिर अपनी रिटायरमेंट तक के फैसले देखते हैं कि रिटायरमेंट तक क्या फ़ायदा होगा, इसके बाद हमारा मसला नहीं, हमने कहाँ इधर रहना है, हमने तो जाना है यूरोप, अमेरिका, कनाडा में। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में ये पाकिस्तान के लिए, रिमेनिंग पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन अगेन सेइंग कि फिर अफगानिस्तान हो सकता है कि अमेरिका ने तालिबान से जो दोहा में एग्रीमेंट किया, हालांकि ये बात आप याद रखिए कि स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने परसों जब उससे सवाल किया गया कि आप अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर प्रेशर डालेंगे कि आपके एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है, तो उसने कहा कि हमारा तालिबान से दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ है ना, उसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं था। हमने पाकिस्तान के हवाले से तालिबान से कोई गारंटी नहीं मांगी, तो इसलिए बंद लफ्ज़ों में ये कह दिया कि हम इस मामले में भी नहीं बोलेंगे। तो फिर ऐसे में पाकिस्तान ये जो ले दे की बात हो रही है, टम्बम, कश्मीर, पीओके, ये वो, उसमें फिर पाकिस्तान कह सकता है कि अच्छा माई बाप
ज़रा तालिबान को तो समझाएं ना, वो टीटीपी को बंद करें। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले करके आसिम मुनीर खाली हाथ आ जाएं। तो यू नेवर नो कि एक सॉवरेन स्टेट होती है ना, लाइक इंडिया, उसकी चीज़ें क्लियर क्रिस्टल क्लियर होती हैं, सबके सामने होती हैं। उसको कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको किसी का डर नहीं होता। पाकिस्तान तो एक बनाना रिपब्लिक है, एक डिक्टेटरशिप है, वहाँ से खबरें आना मुमकिन नहीं है। तो ये है अजीज़ दोस्तों, मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और आगे अभी पूरा भारत पड़ा है, तो लेट्स सी, आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप सपोर्ट जारी रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।